Yes. So we are started with the chapter 1 anatomy of the female reproductive organ. So हम इसमें जो वीडियोस हैं हम इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और easily we will cover whole the topic of the gynec and obstetric. और आप लोग को जो भी क्वेरी हो वैसे तो मैं अपनी साइड से सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करूँगी. इफ़ अगर कोई छूटता है देन यू गाइस प्लीज़ लेट मी नो. और आप जो है आप मतलब ईज़िली मेरे को कमेंट सेक्शन में जा कर के बता सकते हैं कि हाँ इस वाले टॉपिक का मुझको वीडियो चाहिए. और वट एवर द डाउट यू गाइज आर हैविंग देन प्लीज़ लेट मी नो. So now let's start with the topic anatomy of the female reproductive organ. I will cover this whole topic and most probably all the topics from the DC Datta. अगर गाइस बुक हो तो खोल के बैठ जाइए और कोई डाउट हो तो या नोट्स बनाने हो या कुछ भी वट एवर यू रियली पीपल वुड विश टू आप कर सकते हैं. दैट इज़ योर ओन चॉइस. और मैं बस आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग कंपल्सरी कि हाँ भाई ये वाली बुक होनी चाहिए. जिस पे भी आप कंफर्टेबल हैं देन यू पीपल डू. सो बातें बहुत हो गई हैं. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. फर्स्टली हमें ये जो हमारी एनाटॉमी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बेसिकली इसमें 3 पार्टीशन में ये डिवाइड होता है. मेनली एक्सटर्नल जेनिटलिया, इंटरनल जेनिटलिया एंड एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. सो जो एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है जिसको हम लोग वल्वा या पुडेंडम भी बोलते हैं. मेनली हमारे एग्जामिनर्स पूछ लेते हैं व्हाट इज़ वल्वा, व्हाट इज़ पुडेंडम. तो मेनली क्या होता है इसमें जो हमारी वल्वा होती है या जिसको हम पेडेंडम भी बोलते हैं या जिसको हम एक्सटर्नल जेनिटलिया भी बोलते हैं वो क्या इंक्लूडेड करते हैं. वो सारे विजिबल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स जो भी पेरिनियम रीजन में हमें विजुअलाइज होते हैं जो मतलब जिसको हम देख सकते हैं बाय आवर नेक्ड आइज. दोज आर द एक्सटर्नल विजिबल जेनिटल ऑर्गन्स जो हमारे पेरिनियम में प्रेजेंट होते हैं. राइट. सो वल्वा. अब इसमें एक और डाउट आता है व्हाट इज़ वल्वा. जब यहाँ पे भाई पेरिनियम की बात हो रही है तो व्हाट इज़ वल्वा. तो व्हाट इज़ वल्वा क्या होता है. मॉन्स प्यूबिस जो हमारा एक मिनट यहाँ पे एक डायग्राम था. आई विल शो यू राइट दैट. यस, वेरी गुड. ये हमारा क्या है ये तो होल स्ट्रक्चर ये जो इसको जो आपको दिख रहा है ऑन माय डिस्प्लेइंग स्क्रीन ये हमारा पूरा वल्वा कंटेन करता है. ठीक है. वल्वा में आ जाता है आपका यहाँ पे कुछ चीज़ें इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने डिस्क्राइब की हैं. जैसे कि आ जाता है आपका मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल्स, यूरेथ्रा एंड स्किनीज ग्लैंड, बार्थोलीज ग्लैंड एंड वेस्टिबुलर बल्ब्स. ठीक है गाइस, प्लीज़ लेट मी नो व्हाट इज़ स्किनीज ग्लैंड, क्या फंक्शन होता है इसका, बार्थोलियन ग्लैंड्स का क्या फंक्शन होता है और वेस्टिबुलर बल्ब्स जो होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है. प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ कमेंट इन द सेक्शन ताकि जिससे क्या होता है आप बाद तक लेट टाइम तक आप उसको रिमेंबर कर सकते हो. ठीक है. आई हैव नो आइडिया ऑफ रिकॉर्डिंग. दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो सो आई होप आप सभी को पसंद आएगी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर टू गिव द पोटेंशियल इन दिस वीडियो इन दिस काइंड ऑफ वीडियो सो दैट मेरे को नॉलेज बढ़ेगी और मेरा जो एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग है दैट विल ऑल्सो इंक्रीज़ एंड इट विल इम्प्रूव्ड. राइट. और आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ ये इफ़ेक्टिव था वीडियो कि नहीं था. सो अभी मैं आ जाती हूँ आपके यहाँ पे. ठीक है. तो ये आपको जो ऊपर ये एक मिनट इसमें होगा शायद. ओके. यस. ये जो रीजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस. यहाँ पे आप प्यूबर्टी के टाइम देख सकते हो कुछ हेयर्स भी दिखते हैं जो कि एक प्यूबर्टी की निशानी होती है. बाकी आपको इस डायग्राम में बहुत ही अच्छी तरीके से ये आपको क्लाइटोरिस है. क्लाइटोरिस दिस इज़ सिलेंड्रिकल ट्रायंगुलर लाइक ये क्या होता है. दिस इज़ सिमिलर टू द मेल पेडिस. ये भी इरेक्टाइल फंक्शन का काम करता है और ये फीमेल्स में प्रेजेंट होता है. मेल्स में जो पेनिस होता है वो प्रेजेंट होता है. फिर परप्यूस होता है ये इसके ऊपर एग्जैक्टली देखिए आप ऊपर की तरफ आप देख सकते हो. और फेरेनिलम होती है, लेबिया मेजोरा होती है. लेबिया मेजोरा के बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो आगे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या एरिया ऑफ वर्किंग होते हैं. और फिर आ जाएगा आपका यूरेथ्रल मियाटिस. ये दिस इज़ ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रल
यहाँ से हमारी यूरिन पास होती है, लेबिया माइनस जो कि लेबिया माइनोरा के अंदर की साइड होती है, ठीक है, और इसमें एब्सेंट ऑफ हेयर फॉलिकल्स इसमें नहीं होते हैं। फिर वेजाइनल इंट्रोइटस होता है जिसमें ये देख सकते हैं ऊपर से हाइमेन होती है, इसकी ऊपरी साइड को हम लोग बोलते हैं हाइमेन, ठीक है। उसके बाद वेस्टिब्यूल्स कुछ प्रेजेंट होते हैं और फॉर्चीट होता है जो कि फॉर्चीट हो गया ये, फिर बाकी पोस्टीरियर कमिशर आ गया, एनस आ गया, देन नेविकुलरिस फोसा नेविकुलरिस आ गया। तो ये जो हमारा बीच का पोर्शन रहता है लास्ट ऑफ दी फॉर्चीट से जो हमारा आपका एनस तक जाएगा, इसको हम लोग पेरिनियम रीजन बोलते हैं, ठीक है। यही हमारा एपिजियोटमी देते टाइम पे कट किया जाता है। उसके भी 3 डिफरेंट फेजेस होते हैं, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिजियोटमी टाइप्स होती हैं जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। सो इसको हम थोड़ा कवर करते हैं। या सबसे पहले आता है मॉन्स वेनेरिस जिसको हम मॉन्स प्यूबिस भी बोलते हैं। ये क्या होता है, पैड ऑफ सबक्यूटेनियस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है लाइंग इन फ्रंट ऑफ द प्यूबिस, प्यूबिस के बिल्कुल सामने होता है, एंड अडल्ट फीमेल में हेयर से कवर्ड होता है, जो आप लोगों ने नॉर्मली प्यूबर्टी के टाइम पे हमें अराइजिंग सिम्टम्स ऑफ प्यूबर्टी होते हैं। जो हेयर पैटर्न होता है मोस्ट वेमेन में वो ट्रायंगुलर फॉर्मेशन करता है और बेस डायरेक्टेड अपवर्ड्स की तरफ वो उसका बेस रहता है, ठीक है। मेनली ये सबक्यूटेनियस एडिपोस कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जिसमें कि ट्रायंगुलर शेप का ये फॉर्मेशन होता है इन द अडल्ट विमेंस, और ट्रायंगल फॉर्मेशन, और बेस जो होता है उसकी अपवर्ड की तरफ अपवर्ड होता है, ठीक है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी अपवर्ड, सॉरी। लेबिया मेजोरा जो होता है, लेबिया मेजोरा क्या होता है, ये द वल्वा इज़ बाउंडेड ऑन ईच साइड। जो वल्वा होता है वो हमारा बाउंडेड मतलब बाउंड्री उसकी जो होती है वो लेबिया मेजोरा से फॉर्मेशन होती है ऑन ईच साइड, और एलिवेशन ऑफ द स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे जिसको हम लोग लेबिया मेजोरा के नाम से जानते हैं। और ये क्या करती है, ये कॉन्टिन्यूट करके ये जा कर के मीडियली जा कर के मतलब बीच की तरफ जा कर के क्या बनाती है, पोस्टीरियर कमीशन बनाती है, ठीक है। आप समझिए, थोड़ा इमेजिन करिए कि ऊपर की तरफ आपका क्या है, मॉन्स प्यूबिस है जो कि सबक्यूटेनियस पूरा फैट एडिपोस सबक्यूटेनियस फैट होता है वहाँ पे, और क्या करता है वो जा कर के बाद में प्रोमिनेंट सा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, वही जा कर के बाद में तो वो क्या फॉर्मेशन करेगा, लेबिया मेजोरा फॉर्म करेगा। लेबिया मेजोरा फॉर्म करने के बाद वो नीचे की तरफ जाकर जो मीडियली जॉइंट होता है, मतलब बीच में जाकर के जॉइंट होता है, और वही चीज़ फॉर्म करती है आपकी पोस्टीरियर कमीशन, जो कहाँ पे होती है, बिल्कुल फ्रंट ऑफ द एनस होती है, ठीक है। फ्रंट ऑफ द एनस मतलब जो एनस है उसके कहीं ना कहीं उसके सिधाई में होती है, बिल्कुल सामने नहीं बोलेंगे हम, बिल्कुल उसकी लाइन में होती है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। और जो स्किन होती है आउटर कॉन्वेक्स सरफेस इस पिगमेंटेड होता है, थोड़ी डार्क इन कलर की होती है, और कवर्ड करती है हेयर फॉलिकल्स से। थिन स्किन होती है इनर की तरफ जो कि सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ पे कोई भी हेयर फॉलिकल नहीं होता है। और जो लेबिया मेजोरा कवर्ड होती है विद द स्क्वेमस एपिथेलियम, और स्वेट ग्लैंड्स कंटेन करती है अंडर द स्किन, एंड बहुत ही ज़्यादा डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे जो है क्या है, मतलब एडिपोज टिश्यूज़, तो दैट इज़ वाई वो बहुत ज़्यादा पैडी होती है और बहुत प्रोटेक्शन काम होता है उसका, सो दैट वहाँ पे एडिपोज टिश्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और इतना ज़्यादा सबक्यूटेनियस मतलब पैडेड बनाते हैं, सो दैट इट विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वेरी हार्श इन्वायरमेंट अराउंड द विमेंस, राइट। हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, जल्दी जल्दी भाग दौड़ करनी होती है, बैठना होता है, चेयर्स वगैरह एक्सेट्रा मेनी अदर थिंग्स, राइट। सो जो एडिपोज टिश्यू क्या होता है, रिच सप्लाइड होता है वेनस प्लेक्सेस, राइट। एडिपोज टिश्यूज रिचली वहाँ पे सप्लाइड होते हैं, ठीक है। और वेनस प्लेक्सेस मतलब बहुत सारी वेन्स का, प्लेक्सेस मतलब समझ लो आप लोग समझने के लिए गुच्छा टाइप में, वहाँ पे बहुत सारा जो वेनस प्लेक्सेस भी होता है, वेन्स का सप्लाई भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कई बार वहाँ पे हेमेटोमा भी फॉर्मेशन हो जाता है इफ़ इंजर्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड,
ठीक है। हेमाटोमा कब फॉर्मेशन होगा? जब अगर चाइल्ड बर्थ के टाइम पे वुमेन ने ज़्यादा गलत तरीके से फोर्स लगा दिया, हमने उसको एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं दिया, हमने उसके पेरिनियम में, ठीक है, तो उस टाइम पे ये कंडीशन अराइज होती है कि वहाँ पे वुमेन को हेमाटोमा भी फॉर्मेशन होता है। मतलब कि ट्रॉमा, इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाना, हेमाटोमा फॉर्मेशन ये हो जाता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा देखो क्योंकि वहाँ पे वेनस प्लेक्सस होता है। इफ़ इंजर्ड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, ठीक है, अब क्या हो जाएगा? द लेबिया मेजोरा आर होमोलोगस टू स्क्रॉटम इन द मेल्स। जैसे मेल्स में स्क्रॉटम होता है वैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फीमेल लेबिया मेजोरा होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो क्लाइटोरिस होती है, ये जो क्लाइटोरिस जो हमारे येलो कलर की आपको डिस्प्ले करना, मैं गाइस कोशिश करूँगी आगे से हाईलाइटर हो इसमें, बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत भी हो रही है, बट इट्स ओके, होप आपको समझ आए। और ये जो येलो कलर का सिलेंडर का आप देख रहे हैं, जो एक वैसे बुक्स में ट्रायंगुलर बोला जाता है, जो ये इरेक्ट हो जाता है व्हेन इरेक्ट, इसका फंक्शन ही इरेक्टाइल होता है। एक्चुअली ये इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल पेनिस, ठीक है। वैसे ही लेबिया मेजोरा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रॉटम, मेल स्क्रॉटम, ठीक है। फिर आ जाओ क्लाइटोरस में, ये क्या होता है? स्मॉल सिलेंड्रिकल, यस सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल बॉडी होती है, मेजरिंग 1.2 से 2 सेंटीमीटर। ये बहुत ध्यान रखना, आप मेजरमेंट बहुत ध्यान से पढ़ सकते हो। स्मॉल सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल बॉडी होती है, 1.5 से 2 सेंटीमीटर सिचुएटेड होती है, मोस्टली एंटीरियर पार्ट ऑफ द वल्वा, सामने की तरफ वल्वा के बिल्कुल एंटीरियर पार्ट में वल्वा में होती है क्लाइटोरिस सिचुएटेड। कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स, बॉडी और 2 कोरुआ होते हैं इसकी। इसका टोटल अगर कोई डिस्क्रिप्शन पूछे तो इसमें ग्लांस होता है, बॉडी होती है और 2 क्रोरा होते हैं, ठीक है। कारुआ या कुछ भी आप प्रोनाउंसिएट कर सकते हो, आई हैव अ डिफ़िकल्टी। अब मेनली क्या हो जाएगा? आपके क्लाइटोरिस कंसिस्ट करता है 2 सिलेंड्रिकल कॉर्पोरा कार्विनोसा में इरेक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं द ग्लांस इज कवर्ड बाय द स्क्वेमस एपिथेलियम एंड रिचली सप्लाइड विद नर्व्स स्क्वेमस एपिथेलियम से कवर्ड होते हैं, नर्व्स होती हैं, और इसमें इरेक्टाइल टिश्यू जो होता है वो क्या होता है? कॉर्पोरा कार्विनोसा, इसलिए उसका इरेक्टाइल फंक्शन, ठीक है। वेसल्स ऑफ क्लाइटोरिस आर कनेक्टेड विद द वेस्टिबुलर बल्ब। जो वेसल्स होती हैं वो कनेक्टेड होते हैं वेस्टिबुलर बल्ब से एंड आर लायबल टू बी इंजर्ड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल होती हैं। जो ये होता है कि क्लाइटोरिस जो होते हैं, सॉरी ये वीडियोस में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। क्लाइटोरिस कनेक्टेड विद द वेस्टिबुलर बल्ब से क्लाइटोरिस कनेक्टेड होती है, और जो कि इंजर्ड होने के बहुत चांसेस होते हैं ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। क्लाइटोरिस होमोलोगस होती है टू द पेनिस ऑन द मेल, बट डिफर्स इन बीइंग एंटायरली सेपरेट फ्रॉम द यूरेथ्रा। बस डिफरेंस ये होता है, मेल में जो पेनिस होता है वो एक यूरेथ्रा का भी काम करता है, बट जो फीमेल का होता है उसमें यूरेथ्रा का पैसेज अलग होता है, ठीक है। इट इज़ अटैच टू द अंडर सरफेस ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस टू द सस्पेंसरी लिगामेंट। ये जाकर के सस्पेंसरी लिगामेंट में अटैच होता है और सिम्फाइसिस प्यूबिस के अंडर सरफेस से होकर के जाता है। वेस्टिब्यूल्स क्या होते हैं? ये ट्राइंगुलर स्पेस बाउंडेड एंटीरियरली बाय द क्लाइटोरिस, पोस्टीरियरली बाय द फोरचीट एंड ऑन द ईदर साइड बाय लेबिया माइनोरा। देयर आर 4 ओपनिंग इनटू द वेस्टिब्यूल्स। 4 ओपनिंग होती हैं। पहली ओपनिंग क्या होती है? देखो सबसे पहले तो वेस्टिबुलर जो होता है वो क्या कहता है? ट्राइंगुलर स्पेस बाउंडेड एंटीरियरली बाय द क्लाइटोरिस, पोस्टीरियरली बाय द फोरचीट, ऑन द ईदर साइड बाय लेबिया माइनोरा। देयर आर द 4 ओपनिंग इनटू द वेस्टिब्यूल। यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, वेजाइनल ओरिफिस होती है, हाइमेन होता है इसमें एक, और आपका बार्थोलिन डक्ट्स होते हैं, स्किनीज ग्लैंड होती है, ठीक है।